माता की। आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, मैं प्रयास करता हूं कि जिस शहर में मैं हूं और वहां पर कोई कार्यक्रम है तो उसमें अवश्य जाता हूं। पिछले दिनों नरेश अग्रवाल जी ने, जिनको हम गोयल जी भी कहते हैं, उन्होंने बुलाया था, तब मुझे अचानक महाराष्ट्र जाना पड़ा था। लेकिन जब आज श्री राम नवमी की एक बड़ी शोभा यात्रा शहर में आयोजित हो रही है, उसमें हमारा आने का तय हुआ और इस कार्यक्रम की जानकारी उन्होंने दी, तो हमने कहा कि आज अवश्य आएंगे। और मैं आकर धन्य हुआ कि यहाँ पर एक युवा संत ने, स्वामी सच्चिदानंद जी ने जिस प्रकार से हिंदुत्व के और आज के समस्या को विषय रखा, ऐसे लग रहा था कि सुदर्शन से सुरेश चौहान के ही इस मंच से बोल रहा है। मित्रों, वर्तमान में हिंदुस्तान का इस्लामीकरण और ईसाईकरण और खास करके इस्लामीकरण के विरुद्ध सारे तर्कों, उदाहरणों, अनुभवों, आंकड़ों और इतिहास के लिए अगर कोई पुस्तक मेरे लिए सबसे उपयोगी साबित होती है एक पत्रकार के नाते भी, तो है सत्यार्थ प्रकाश। मैंने कम से कम 2000 से ज्यादा पुस्तकें अभी तक ये बांटी है। इस बार भी मैं पुस्तक मेले में गया था और मैंने 30,000 रुपए की पुस्तकें मंगवाई। मेरे कार्यालय में जो कोई आता है, ईसाईकरण वाला आता है तो उसको अलग पुस्तक देता हूं, और इस्लामीकरण विषय में आता है तो उसको सत्यार्थ प्रकाश देता हूं। मैं आपके विभिन्न कार्यक्रमों में कई मंचों पर जाता ही हूं, क्योंकि आप जैसे काम करने वालों को समर्थन करना यह हमारा हमेशा उद्देश्य रहा है। आज यहाँ पर पूर्व विधायक श्री राजेंद्र बिस्ला जी, प्रधान आर्य समाज सेवा सदन रघुवर शास्त्री जी, जो कि संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं, और उनके ज्ञान का उपयोग भी हम हमारे दर्शकों को कैसा होगा, इसके लिए उनकी सेवा की प्रार्थना करेंगे। प्रधान आर्य समाज कन्या विद्यालय के हमारे साथ प्रकाश चंद्र शर्मा जी, मंत्री जितेंद्र कुमार जी, कोषाध्यक्ष चंद्रभान जी, रमेश मंगला जी, प्रवीण गोयल जी, दयानंद आर्य जी, देशबंधु आर्य जी और अन्य सभी बंधु एवं भगिनी मित्रों, आपके सामने इस्लाम और ईसाईयत पर काफ़ी चर्चा हुई इस कार्यक्रम के निमित्त में। क्योंकि आज समय कम है और मुझे 2 बजे तक दिल्ली जाना है, तो एक नई समस्या मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इस्लाम और ईसाईयत की समस्या तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ी एक और समस्या अभी आपके सामने आई है। हम पिछले कुछ दशकों से इसके शिकार हो रहे हैं, लेकिन हमको इसकी जानकारी नहीं है। वो समस्या क्या है, आपको थोड़ा सा वर्तमान में जिससे आप सहमत हो ऐसी बात पहले बताऊंगा, क्योंकि बाकी बातें तो चौंकाने वाली है। आपको पहले इतने आईवीएफ सेंटर दिखते थे क्या, जो आजकल आपको हर जगह आईवीएफ सेंटर दिखते हैं? बच्चे पैदा होने के लिए जहां से मदद मिले, जिनको बच्चे पैदा नहीं होते वहां पर जाते हैं, उनको आईवीएफ सेंटर कहते हैं। पहले होते थे कि इतने नहीं। कितने बच्चे होते थे? मुझे 8 मौसी 5 मामा हैं, हम भी 4 भाई बहन हैं, लेकिन आज मुश्किल से हिंदुओं को 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो भी बड़े मुश्किल से। जितना अमीर होगा उतने बच्चे कम, जितना शिक्षित होगा उतने बच्चे कम, जितना बड़े पद पर होगा उतने बच्चे कम। 1952 में नारा दिया था, हम दो हमारे दो। हमने वेद मंत्रों की तरह उसको पालन करना शुरू किया, और उधर 4-4 बीबियां और 44 बच्चों का कार्यक्रम आज भी जारी है। ये लड़ाई एक तरफ हम पिछड़ चुके हैं, दूसरी तरफ जो दुनिया पर राज करने वाली संस्थाएं हैं, जिनके लिए धर्म मजहब मैटर नहीं है, उनके लिए विश्व का नेतृत्व करना है, वो तो बाकी लोगों को खिलौनों की तरह उपयोग में लाते हैं, जिसको आज की भाषा में वन वर्ल्ड भी कह सकते हैं। आप जानते हैं, अगले कुछ वर्षों बाद आपको, जैसे आप ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर करते हैं ना, ऑनलाइन सामान बुलाते हैं, वैसे आने वाले दिनों में उनकी योजना ये है
कि पुरुष और स्त्री मिलके बच्चे पैदा ना हो। आपको कैसा बच्चा चाहिए? 7 फीट ऊंचा, नीले आंखों वाला, हरे आंखों वाला, घरे आंखों वाला, काले आंखों वाला, भूरे बालों वाला, गोरी स्किन वाला, काली स्किन वाला। आप मेनू कार्ड जैसे गाड़ी सिलेक्ट करते हैं ना 3D में जाकर आजकल, वैसे बच्चे आपको देने की एक रचना बनाई जा रही है। यह रचना इसलिए नहीं बनाई जा रही कि समाज किसी अच्छाई की तरफ जा रहा है, यह इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि विश्व में सारी सभ्यता 2000 साल से कोई नहीं टिकी, उन सबको खत्म किया जा सका, लेकिन हिंदू सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परंपराएं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के हर पिता का यह लक्ष्य होता है कि मेरे से अगली पीढ़ी 1.25 गुना अच्छी होनी चाहिए। हर 4 पीढ़ी बाद हम हमारी पूरी पीढ़ी बदल देते हैं, वो और अधिक हो जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र धर्मवीर संभाजी महाराज और अधिक कट्टर निकले। ये ऐसा समाज जो नूतन नवन पीढ़ियों को आगे बढ़ाता जाएगा, वो अगर और अधिक अच्छे बच्चे पैदा करेगा। कंप्यूटर उन्होंने बनाया लेकिन राज हम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया लेकिन राज हम कर रहे हैं, कंपनियां उन्होंने बनाई लेकिन उनको हम चला रहे हैं। आज 500 फॉर्च्यून कंपनियां जो विश्व का बजट बनाती हैं, उसको चलाने वाला कौन है? हम हैं। तो ये प्रतिभाशाली बच्चे अगर पैदा होंगे तो दुनिया पे राज कौन करेगा? हिंदू करेगा। ये नहीं होने देना है। तो परिवार व्यवस्था को खत्म करो। परिवार व्यवस्था समाप्त करने के लिए हमारे संस्कृत में, यहाँ तो शास्त्री जी बैठे, शास्त्री जी हमारे यहाँ पर डाइवोर्स तलाक का कोई शब्द निश्चित तौर पर हमारे डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन ये लाया गया। आज हिंदुओं का डाइवोर्स आसान किया गया। पहले डाइवोर्स का एप्लीकेशन देने के बाद 2 वर्ष लगते थे, फिर 1 वर्ष किया, 6 महीने किए, और अब लोग कह रहे हैं और कुछ जज साहब कह रहे हैं कि 6 महीने भी क्यों चाहिए, पिज्जा जैसे 30 मिनट में डिलीवर हो जाता है, डाइवोर्स का एप्लीकेशन लगाने के बाद उसको डिलीवर कर दो। मतलब परिवार टिके नहीं, क्योंकि परिवार व्यवस्था हिंदू धर्म की नींव है। इस परिवार ने ही भगत सिंह दिए, इस परिवार ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज दिए, इन परिवार व्यवस्था ने ही दयानंद सरस्वती दिए। सारे ये लोग परिवार व्यवस्था में पीछे कोई देखने वाला था, इसलिए निकल पाए। उस परिवार को समाप्त करना है। मनुष्य जाति को दूसरे मनुष्य के साथ के कमिटमेंट, अटैचमेंट, ये मनोभाव से दूर करना है। और इसलिए पश्चिम में जैसे कपड़े बदले जाते हैं, वैसे औरतें पति बदलते हैं, पति पत्नियां बदलते हैं। हालांकि वहां तो पति पत्नी नहीं, वाइफ और हस्बैंड कहते हैं, वो बदलते हैं। ये बदलने के बावजूद भी जो दोनों ने मिलकर बच्चा पैदा होता है, उसके प्रति भी कोई अटैचमेंट नहीं है, वो कहीं और कहीं रहता है। कई लोगों को तो आपको पता है, पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जब क्लिंटन बने तो विज्ञापन निकाला गया कुछ लोगों के द्वारा ये दिखाने के लिए कि इनके पिता कौन है, खोज कर लाओ, दिखाओ। क्योंकि माँ ने कहीं और शादी कर ली, पिता ने कहीं और कर ली, परिवार व्यवस्था समाप्त हो गई। तो वहां कंपनियों का राज चलता है, संस्कारों का नहीं चलता है। हिंदुस्तान में कंपनियां कितनी भी शक्तिशाली हो, सत्ताएं कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन कंपनियों का राज नहीं चल पा रहा है। वो राज को लाना होगा, आपको गुलाम बनाना होगा, तो आपकी परिवार के एक दूसरे से कमिटमेंट को तोड़ना होगा, प्रेम को तोड़ना होगा। और वो तोड़ने के लिए अगर किसी को पेट से जन्म ही नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? आपने सुना होगा एक सरोगेसी मदर नाम की कंसेप्ट आई है। शाहरुख खान ने अपना तीसरा बच्चा किसी दूसरे महिला के पेट में जन्म दिया, मतलब अपना भ्रूण दिया और लैब के द्वारा उसके पेट में डाला और फिर उसने वो बच्चा दिया। अब उस माँ को उस बच्चे से प्रेम रहेगा क्या? क्या उस पिता को भी उससे, मतलब आप कल्पना करिए, इसके बीच की अवस्था है। अब अगली अवस्था है लेबोरेटरी से बच्चे देना, और वो लेबोरेटरी से बच्चे आएंगे तो क्या वो उस परिवार के लिए लड़ेंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, हाँ नहीं में जवाब दीजिए आवाज उठाकर। क्या लेबोरेटरी से निकलने वाले बच्चे परिवार के लिए लड़ेंगे? समाज के लिए लड़ेंगे? देश के लिए लड़ेंगे?
सीमा पर लड़ेंगे, यही तो चाहते हैं। और इसलिए मीठे मीठे नारे देते हैं कि वन वर्ल्ड हो, एक देश, कोई देश ना हो, कोई सीमाएं ना हो, सीमाओं पर कोई सेना ना हो, एक करेंसी हो, एक भेष हो, एक खान पान हो। अमेरिका में डिजाइन किया गया पिज्जा अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक एक जैसा है। अरे हमारे यहाँ तो पाक शास्त्र है, हर कुछ किलोमीटर पर बदलने वाले वातावरण आबो हवा के अनुसार अन्न बदलता है, शरीर के अनुरूप उस अन्न को खिलाया जाता है, उससे शरीर बनता है, उसके अनुरूप उसका मन बनता है, वैसा वहाँ के लोग बनते हैं। और इसी विभिन्नता ने हमारे देश पर होने वाले ईसाई और इस्लामी आक्रमण को रोका। अगर लेबोरेटरी से बचाएंगे तो देश नहीं बचाएंगे। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक लड़ाई चल रही है कि एक न्यायाधीश ऐसा होना चाहिए, ऐसा तर्क दिया जा रहा है महाराज जी, एक न्यायाधीश ऐसा होना चाहिए जो पुरुष भी ना हो और जो स्त्री भी ना हो। आपको पता है, जो इंग्लिश अखबार पढ़ते होंगे उनको ये बात जरूर पता होगी, जो पुरुष भी ना हो और स्त्री भी ना हो, ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व भी जजेस में होना चाहिए कह रहे हैं। ऐसे लोगों को सेना में रखो बोल रहे हैं। मैं ऐसे लोगों की निंदा नालस्ती नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि प्रकृति में कुछ गलतियों के कारण कोई अभागा ऐसा बन जाए तो उसको सहानुभूति की आवश्यकता है, निंदा और द्वेष की नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को बनाकर उनको अगर आज सेना में सैनिक, कल आपका सेनापति बनाया जाएगा तो क्या होगा? क्या संसद में कल अगर LGBT वालों को, समलैंगिक वालों को बिठाया जाएगा तो हिंदुस्तान पर आने वाले खतरे को संभाल पाएंगे? नहीं। और इसलिए मित्रों, इस्लाम और ईसाईयत की समस्या से तो आपको अवगत किया। आज मैं आपको आने वाले दिनों की इस सबसे खतरनाक समस्या के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। और इसलिए क्या खाना है, इस पर ध्यान रखिए। ये विदेशी कंपनियां आपको खाने में क्या खिला रही है, आप जो दवाई ले रहे हैं उसमें क्या है, आप शादी की उम्र लेट 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 डिले करते जा रहे हैं, उसके कारण क्या समस्या है। ये सारी समस्याएं अगर आप, और सब मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान में तर्कों के साथ बात करने वाली कोई मोमेंट है तो उसका पहला नाम आर्य समाज है। और इसलिए आप लोगों के बीच में इस समस्या को आज छोड़कर जाता हूं। बहुत बड़ा विषय है। बस आज पूजनीय दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जयंती के निमित्त एकत्र आने वाले आप सभी लोगों ने यहाँ पर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था और जिसमें यजुर्वेद पारायण चल रहा था, आपके बीच आकर, पहले तो केवल आना ये मेरा उद्देश्य था, लेकिन आपको सुना तो लगा कि एक विषय रखे, तो ये विषय मैंने आपके सामने रखा है। अधिक जानकारी के लिए रात 8 बजे मैं आपके घर में टीवी पे आता ही हूँ। आप भी सुदर्शन में आइए और आगे भी कुछ काम हो तो अवश्य बताइए। ये विद्यालय की जानकारी मुझे आपने दी, यहाँ कन्याएं हमारे आ रही है, पढ़ रही है, सुरक्षित है, जानकर अच्छा लगा, क्योंकि आजकल उनको ही शिकार बनाया जा रहा है। मैं आज सुदर्शन के तरफ से घोषणा करता हूँ, इस विद्यालय से निकलने वाली सबसे होनहार, होशियार, संघर्षशील लड़की, उसको मार्क्स कितने पड़े हैं ये मैं नहीं देखूंगा, लेकिन अगर वो पत्रकार बनना चाहती है तो 3 लाख रुपए की फीस है हमारी एकेडमी की, हम फ्री में उसको लेंगे, गोद लेंगे, उसको पत्रकार बनाएंगे और उसको टीवी पर लेके जाएंगे। आप मुझे ऐसी बच्चियां दीजिए, हम उसको बनाएंगे। क्योंकि केवल सुरेश चौहान के एक होके नहीं चलेगा, और सुरेश चौहान के चाहिए। और इसलिए ऐसी अपील मैं यहाँ से करता हूँ। मैं आपसे संवाद करना चाहता था, मिलना चाहता था, लेकिन समय के कमी के कारण रुक नहीं पा रहा हूँ। नरेश जी को हमने कहा था कि हम अवश्य आएंगे, और इसलिए आज आपके बीच है। आपने बुलाया, मेरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम।